अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूं MGT 510 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम ज़्यादातर जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट होगा वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs को और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि फाइनल टर्म के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस चैनल पर पुराने हैं उनको पता है कि हमारी जो है वो सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट MCQs और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, और ये इंटरनेट से डाउनलोड की हुई कोई फाइल नहीं है। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने खुद बनाया है, जो कि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं, जो कि कोचिंग वगैरह भी देते हैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन। तो उन्होंने ये बनाए हैं। और अगर आप इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं, तो आज के वीडियो में हम जो है लेक्चर नंबर 30 और लेक्चर नंबर 30 और 31 जो है, इन दोनों के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और MCQs को देखेंगे। इनको देखने के बाद आप इजीली ये कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो है कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता दिए जाएंगे और उनकी प्रिपरेशन करके आप इजीली अपना एग्जाम जो है वो पिक कर सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आपकी कोई सजेशन है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो आइए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर नंबर 30 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हम मूव कर लेते हैं लेक्चर नंबर 30 के ऊपर। 34 पर आ गए हैं, मैं आपको 30 पे लेके जाता हूँ। 32 ये आ गया हमारा लेक्चर नंबर 30। इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। अब लेसन नंबर 30 के अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 3 रीजन फॉर द फेलियर ऑफ क्वालिटी प्रोग्राम एज मेंशन इन द लेसन, प्रोवाइड एग्जांपल इलस्ट्रेशन ईच रीजन। आपने जो है रीजंस बताने हैं कि क्वालिटी प्रोग्राम जो हैं वो क्यों फेल हो जाते हैं, और जिनका लेसन के अंदर लेक्चर नंबर 30 के अंदर जिक्र भी किया गया है, और आपने एग्जाम्पल्स भी बतानी है। अगला क्वेश्चन है एनालाइज द 10 रीजन व्हाई TQM प्रोग्राम में नॉट वर्क फॉर मेनी कंपनीज, डिस्कस हाउ दीज रीजन कैन हिंडर द इफेक्टिवनेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव। यहाँ पे जो TQM लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। आपने इस क्वेश्चन के आंसर में 10 रीजंस बताने हैं कि TQM के प्रोग्राम क्यों वर्क नहीं कर पाते बहुत सारी कंपनीज के अंदर, और आपने ये रीजन बताने हैं कि ये रीजन किस तरीके से इफेक्टिवनेस जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स के, उनको रोक रहे होते हैं। Define the concept of quality as presented in the lesson. How does the narrow definition of quality such as meeting specification contribute to failure of TQM program? मीटिंग स्पेसिफिकेशन का जो कीवर्ड है, इसकी डेफिनेशन आपने बतानी है और इसके तनाजुर में आपने ये बताना है कि TQM प्रोग्राम्स जो हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। उसके बाद है डिस्कस द 4 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परसुइंग टोटल क्वालिटी। आपने 4 स्टेजेस बतानी है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की परसुइंग क्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। हाउ डू दीज स्टेजेस रिलेट टू कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर TQM। और ये जो स्टेजेस हैं किस तरीके से रिलेट कर रही होती हैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में, जो कि एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं TQM के लिए। Elaborate on the importance of cultural change in organization committed to pursuing total quality. How does these establishment of a culture based on customer satisfaction, continuous improvement and teamwork impact TQ initiative? आपने important बताना है कल्चरल चेंज का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि टोटल क्वालिटी को फोकस कर रहे होते हैं, और किस तरीके से ये कल्चर जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट और टीम वर्क को इम्पैक्ट कर रहा होता है और टोटल क्वालिटी इनिशिएटिव्स में हेल्प कर रहा होता है। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ अ टोटल क्वालिटी कल्चर एज आउटलाइन इन द लेसन। आपने टोटल क्वालिटी कल्चर की जो है एलिमेंट्स उनको डिफाइन करना है। हाउ डू दीज एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट TQM प्रैक्टिसेस। और ये कल्चर जो है या ये एलिमेंट जो है किस तरीके से एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो कि सपोर्ट करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस को। डिफाइन री इंजीनियरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। री इंजीनियरिंग को डिफाइन करना है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। How does these re-engineering play a crucial role in TQM, particularly in enhancing product design and standard operating procedure? Explore the significance of the core value and the concept outlined in the Belgridge EFDM and other National Quality Award program criteria for performance excellence. आपने जो है सिग्निफिकेंस बतानी है, कोर वैल्यूज बतानी है, कॉन्सेप्ट बताने हैं जो कि आउटलाइन किए गए हैं बेलग्रिड के अंदर, FEFMD के अंदर और नेशनल क्वालिटी प्रोग्राम के अंदर, और क्राइटेरिया बताना है प्रोग्रामिंग एक्सलेंस का। हाउ डू दीज वैल्यूज रिफ्लेक्ट द कल्चर एलिमेंट नेसेसरी फॉर TQM। आपने ये भी बताना है कि ये जो वैल्यूज हैं किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं कल्चरल एलिमेंट के, जो कि ज़रूरी होते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए।
Discuss the challenges associated with focusing too much on internal process in the context of TQM. आपने challenges बताना है जो कि associate होते हैं जब आप focus कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा internal processes को TQM के context के अंदर. How can organization strike a balance between internal processes and external consumer result? Organization किस तरीके से एक balance बताती हैं internal processes के अंदर और external customer results के अंदर. Evaluate the role of visionary leadership in sustaining a total quality environment. How does visionary leadership contribute to the success of TQM initiative and what challenges may rise its implementation? अब ये क्वेश्चंस के अंदर अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे मैक्सिमम कोशिश की गई है कि आपको वो क्वेश्चंस बताए जाएं, हर तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाए कि आप एग्जाम इजीली कवर कर सकें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, इसलिए आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं ताकि आप इजीली प्रिपरेशन कर सकें. और दूसरा, अगर आप इसके शॉर्ट लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो वीयू एक्सपर्ट टीचिंग तो चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च करें, या इस चैनल पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल के नाम पर क्लिक करें नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं. वहां पर आपको इस सब्जेक्ट के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं शॉर्ट लेक्चर्स वो आपको मिल जाएंगे, उनसे इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं. अब हम दूसरा, ये वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि आप अगर इस चीज़ को देखें, इसमें एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप बहुत लेट हो गए हैं और अभी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और एक वीक के बाद या 2-3 दिन बाद आप पेपर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई किस चीज़ कौन से मेन टॉपिक्स की बात हो रही है. यहाँ पे क्वालिटी प्रोग्राम्स की बात हो रही है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की एनालाइजिंग रीजंस की बात हो रही है, उसके बाद मीटिंग स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है. तो मेन टॉपिक्स जो हैं वो आपने उठा लेने हैं और उनको यूट्यूब पे सर्च करना है आपने, और लिखना है कि 2 मिनट की उर्दू या हिंदी के अंदर वीडियो दे दें उस टॉपिक के ऊपर. जब आप उस टॉपिक पे 2 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो उसके बाद आपके पास इतना कंटेंट आ जाएगा कि आप इजीली जाके अपने पेपर में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया. ये बजाय इसके कि आप ब्लैंक बिल्कुल चले जाएं बगैर पढ़े, आप ये ट्रिक यूज कर लें, 2-3 मिनट की वीडियोस हर टॉपिक पे देख लें और आप चले जाएं. इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये आपको याद रह जाएगा कि आप उस क्वेश्चन के आंसर में कुछ ना कुछ लिख सकें. एमसीक्यूज हम देखते हैं इस लेक्चर के एमसीक्यूज के बाद जब हम लास्ट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एमसीक्यूज आपको पेपर में पहले पिक करने हैं, पहले इनको कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं और एमसीक्यूज को आपने ज़्यादा टाइम देना है. अब बहुत से लोग जो वीडियो देख रहे हैं और वो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, उनको ये बात बहुत अजीब सी लगेगी कि सर क्यों बोल रहे हैं कि एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा टाइम देना है. आपको मैं जब बताऊंगा फिर आपको समझ में आ जाएगा. अच्छा, अब हम एमसीक्यूज में ये करते हैं कि मैं एमसीक्यूज पढ़ता जाऊंगा और आप इनके आंसर्स यहाँ से देखते जाइएगा. Why do quality program sometimes fails according to the lesson? के बाद है what is a common problem mentioned in the lesson regarding TQM program? How do psychologists describe the stages of learning for individual? के psychologists जो हैं वो क्या stages recommend करते हैं learning के लिए individuals के लिए? What does TQM focus on according to the lesson that can distract from adding value customer life? के बाद क्वेश्चन है why is continuous improvement essential in TQM? इसका आंसर है to create value and excitement for customers. What is the significance of visionary leadership in TQM? According to the lesson, what must organization have to support TQM? What do the core values and concept in quality reflect criteria? इसका आंसर है cultural element for a sustaining a total quality environment. Why is cultural change crucial in TQ initiative? How does TQ differ its focus compared to traditional method as mentioned in the lesson? अब यहाँ पर एक चीज देखें कि हमारे पास ऊपर क्वेश्चंस आया था कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था व्हाट इज अ, एक में हम देख के आपको बताता हूँ. व्हाट डू द कोर वैल्यूज कॉन्सेप्ट इन क्वालिटी क्राइटेरिया रिफ्लेक्ट, एक एलिमेंट से रिलेटेड एक ये था. व्हाई इज कल्चर चेंज क्रूशल इन टीक्यू एन इनिशिएटिव. अब हमारे पास जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसके अंदर हमने देखा था कि कौन सा कल्चरल चेंज के बारे में हमारे पास 2 सवाल थे. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एमसीक्यूज में अगर आप अच्छे से एमसीक्यूज को पेपर में अटेम्प्ट करते हैं और अपने एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ते हैं, उसके ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं, तो उससे आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कल्चरल चेंज के हवाले से टोटल क्वालिटी इनिशिएटिव का एक एमसीक्यूज आया है और उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. अब मिसाल ले लें कि आपको ये एमसीक्यूज भी नहीं आता और वहां पे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन फिर भी ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि आप जब इस एमसीक्यूज को देखें, अब ये देखें, मिसाल ले लें कि कल्चरल चेंज के हवाले से टीक्यू इनिशिएटिव के तनाजुर में एक सवाल आपके पास आया हुआ है. अब आपने क्या करना है कि कल्चरल चेंज के ये जो ऑप्शंस हैं, अब आपने क्या ऑप्शन दिए हैं? टू मेंटेन ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, टू इम्प्लीमेंट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्म, टू अवॉइड कस्टमर ड्राइवन एक्सलेंट, टू प्रिवेंट टीक्यू फ्रॉम
बिकमिंग जस्ट अनदर मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे तो बेस्ट एमसीक्यूज आपने सेलेक्ट करना है जो कि टू द पॉइंट आंसर हो, फिर आपको एमसीक्यूज के नंबर मिल जाएंगे। लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर आपके पास चॉइस होती है कि आपने डिटेल आंसर देना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, द कल्चरल चेंज इज वेरी क्रूशियल इन टीक्यू इनिशिएटिव एज इट प्रमोट फॉलोइंग मेन एलिमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन environment. First, it maintain the bureaucratic system which help in decision making। फिर आपने लिखना है, it also implement radical organization reform that also enhance productivity। इस तरीके से आप एक एक पॉइंट को लेके एक एक लाइन लिख सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे बजाय इसके कि आपको जीरो मिले। तो इस तरीके से एमसीक्यूज आपकी हेल्प करते हैं आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पिक करने में। आई थिंक सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेसन नंबर 31 को हम देख लेते हैं। 31 के क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इनडिक्वेंसीज inadequacies of the functional structure from a total quality representative, provide example to illustrate how the functional structure can compromise the quality। आपने जो है वो फंक्शनल स्ट्रक्चर में टोटल क्वालिटी परस्पेक्टिव में जो चीजें हैं जो कि हिंडर करती हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर रही होती हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अप्लाई करने में, वो कंट्रोल्स लगाने में जो है वो सही तरीके से काम नहीं करने दे रही होती है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको आपने बताना है और उनकी एग्जांपल्स भी आपने देनी है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयज कनेक्शन विद कस्टमर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का एम्प्लॉयज किस तरीके से होता है जो कि कनेक्शन बनाने में कस्टमर से किस तरीके से हेल्प करता है। हाउ डिज स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू डीमोटिवेटेड वर्कर एंड पुअर क्वालिटी वर्क, सजेस्ट वे टू एड्रेस दिस इशू। कि ये जो स्ट्रक्चर है किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, डीमोटिवेट कर रहा होता है वर्कर्स को और पुअर क्वालिटी वर्क का सबब बन रहा होता है, और किस तरीके से इनको एड्रेस कर सकते हैं ये आपने बताना है। एनालाइज द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द फंक्शनल स्ट्रक्चर इनहिबिट प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आपने जो है प्रॉब्लम्स बतानी है जो कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में होती हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के खिलाफ। हाउ डज इस स्ट्रक्चर क्रिएट कॉम्प्लेक्स एंड वेस्टफुल प्रोसेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, और ये स्ट्रक्चर किस तरीके से कॉम्प्लेक्स और वेस्टफुल प्रोसेसेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाता है। प्रोवाइड एग्जांपल टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन। Elaborate on the significance of focusing on process for quality improvement। आपने जो है significance बताना है functioning process का quality improvement के लिए। Discuss the role of process owners and how process oriented approach different from the functional structure in achieving customer satisfaction। Explain the concept of a team based organization for quality improvement। टीम बेस्ड क्या कॉन्सेप्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बनाई जाती है। हाउ डज स्ट्रक्चर द क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन अराउंड फंक्शनल और क्रॉस फंक्शनल टीम कंट्रीब्यूट टू ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट। किस तरीके से एक स्ट्रक्चर की हुई टीम क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल और क्रॉस फंक्शनल टीम किस तरीके से हेल्प कर रही होती है। फंक्शनल टीम वो होती है जो कि एक डिपार्टमेंट में, एक मिसाल ले लें आप, ये एक प्रोडक्ट बन रही है तो उस प्रोडक्ट, एक मिसाल ले लें कि मोटरसाइकिल बन रही है तो जो मोटरसाइकिल के हैंडल बना रहे हैं उनका काम हैंडल ही बनाना है। कुछ लोग मोटरसाइकिल के टायर्स पे काम कर रहे होंगे, कुछ उसकी वायरिंग पे काम कर रहे होंगे, कुछ उसके इंजन पे काम कर रहे होंगे। तो फंक्शनल टीम जैसे आपने सिर्फ जो लोग हैंडल पे काम कर रहे हैं उनको ले लिया तो ये एक हैंडल फंक्शनल टीम हो जाएगी। और अगर क्रॉस फंक्शनल टीम की बात करें तो उसके अंदर जो लोग हैंडल बना रहे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, जो इंजन बना रहे हैं उनका भी एक बंदा इंक्लूड करेंगे, जो वायरिंग बना रहे हैं उनका भी बंदा इंक्लूड करेंगे। तो एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना देंगे जो कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट में काम करेगी। Evaluate the importance of organization design in the context of TQ. How can poor organization design be devastating to a company, and how does Deming's point on breaking down barrier between department align with TQ philosophy? कि Deming के जो point हैं वो breaking barrier इन barriers को, जो poor organization design की वजह से नुकसान होता है कंपनी को, किस तरीके से इन barriers को खत्म करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे देखें आपको डेमिंग्स पॉइंट पता चल गया तो आप डेमिंग्स पॉइंट सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, उसको ये 2-3 मिनट की वीडियो देख सकते हैं, फिर आपकी क्या हेल्प हो जाएगी। अगर डेमिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप सॉल्व कर लेंगे, वो इजीली आप पिक कर सकते हैं। तो ये जो गेस्ट पेपर बनाने का मतलब ये है कि एक तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो इन सवालात की अच्छी से तैयारी कर लें उस लेक्चर के अंदर से, और अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं और एंड में इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको उठा लें, यूट्यूब पर सर्च कर लें और उनको जाके आप अपना पेपर देकर आ जाएं। Discuss the role of strategic planning in integrating total quality principle with overall business planning. How does strategic planning align work process with long-term strategic decision, reinforcing company priorities for improvement? Explore the changes made in the Beveridge Award criteria, particularly strategic planning criteria। आपने ये बताना है कि बेलिज अवार्ड क्राइटेरिया क्या होता है और पर्टिकुलरली उसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैटेगरी है उसका आपने बताना है। हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ क्वालिटी प्लानिंग विद बिजनेस प्लानिंग रिफ्लेक्ट अ मेजर एम्फेसिस ऑन बिजनेस स्ट्रेटजी इन मैनेजिंग परफॉर्मेंस। किस तरीके से क्वालिटी प्लानिंग जो है वो बिजनेस प्लानिंग के अंदर रिफ्लेक्ट करती है मेजर एम्फेसिस बिजनेस स्ट्रेटजी का, वो आपने बताना है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रोसेस फोकस अप्रोच ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज सिस्टम।
आपने ये बताना है कि किस तरीके से प्रोसेस फोकस्ड अप्रोच जो है वो हेल्प कर रही होती है एम्प्लॉयज की कि इंटायर सिस्टम को वो समझ सकें। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइजिंग दैट प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम प्रोसेसेस नॉट ब्लूपर एंड अलाइनिंग विद द स्ट्रक्चर विद एक्चुअल प्रोसेस वर्क। कि किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस प्रोसेस से अराइज हो रही है और लोगों की वजह से अलाइज नहीं हो रही है, और किस तरीके से इसको अलाइन करना है स्ट्रक्चर के साथ और एक्चुअल प्रोसेस के साथ। Assess the challenges, the benefit of creating a team based organization structure for quality improvement। आप क्या challenges आ सकते हैं? जैसे टीम बेस्ड स्ट्रक्चर बनाने के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके अंदर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं? जैसे टीम में एक बंदा है वो काम ही नहीं करना चाह रहा, तो पूरी टीम की जो है वो प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा होगा, तो ये एक चैलेंज हो गया। प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैव इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड टीम बेस्ड स्ट्रक्चर टू इनहेंस क्वालिटी। और आपने एग्जांपल बतानी है कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाती है टीम बेस्ड स्ट्रक्चर और अपनी क्वालिटी को अच्छा कर पाती है। एमसीक्यूज यहाँ पे देख लेते हैं। वही होगा, मैं एमसीक्यूज यहाँ पे रीड करूंगा, आप अपना फोकस जो है वो इसके आंसर्स पे रखेंगे। व्हाट डज द फंक्शनल स्ट्रक्चर प्राइमरी प्रायोरिटाइज? व्हाट इन डी क्यूसी डज द फंक्शनल स्ट्रक्चर हैव फ्रॉम अ टीक्यू परस्पेक्टिव? इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इंसल्टिंग एम्प्लॉयज भी हो सकता है, प्रोमोटिंग कम्प्लेक्स प्रोसेस भी हो सकता है, इनहिबिटिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट भी होता है, इंसुलेटिंग सॉरी। व्हाई इज अ प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच essential for quality improvement? In a team-based organizational structure, what is the responsibility of functional or cross-functional team? According to Deming, what is the significance breaking down barrier between department? इसका आंसर है to make people in various department work as a team. What is the focus of the strategic planning category in Belgrade Award criteria? How did the Belgrade Award criteria change in 1995 concerning strategic planning? What does the process perspective focus on as opposed to the functional structure? इसका आंसर है cross functional operation. What is the role of process owners in process focused approach? What is poor organization design devastating to a company according to Deming philosophy? इसका आंसर है it create functional prisons। तो गैस ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के लाएं। अगर आपको ये गेस्ट पेपर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है। अगर अब आप ईमेल कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप एडमिन को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको वहां पर रिस्पॉन्स कर देगा। आज की वीडियो में इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।